मत्ती 11 अध्याय उसके 28 पद क्या लिखा? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। हाँ ना, ये बोल रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा बोलता है। तो हे सब परिश्रम करने वाले, कहने मतलब ये है कि हमारा परिश्रम है क्या? ठीक है, हम किस चीज़ में परिश्रम कर रहे हैं? और कभी देखोगे तो हमारा परिश्रम व्यर्थ भी होता है। ठीक है, हितवचन 3:5 में लिखा है ना, तो अपनी समझ के सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे सब काम सफल होगा। ठीक है, हम नहीं जानते थे हमारा परिश्रम पहले क्या था। हाँ, कभी कभी आदमी परिश्रम किस बात के लिए करता है? धन दौलत कमाने के लिए परिश्रम करता है, कभी नाम कमाने के लिए परिश्रम करता है ना? मतलब इस संसार के परिश्रम। आइए बोल रहे कि हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परिश्रम करना है। यीशु मसीह ने कहा ना कि दिन भर की रोटी मुझे दिया कर। नीति वचन पढ़ोगे तो लिखता है कि धनी होने के लिए परिश्रम न करना, और जो धन उतावली से मिलता है उसमें आशीष नहीं होता। जो अनसंस्कार के पढ़ता है उसमें एक अलग बात होता है ना? कभी भी कोई शॉर्टकट बोलते हैं ना कि मुझे जल्दी कोई चीज़ मिल जाए। तो हमारा परिश्रम इसलिए लिखा ना कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग। परिश्रम तो कर रहे हैं, पर बोझ क्या है? वो चिंता है ना। ऐसा चिंता कि हमारे परिश्रम हम कर रहे हैं पर हमारा बोझ कभी नहीं हो रहा है, चिंता पे चिंता बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, हम जहाँ जितना लिखा ना कि जितना हमारे पास है उतने में खुश रहें। ज़्यादा के क्या मतलब, ज़्यादा जब होने लगता है तो हाय 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 ऐसे करते, हाय पैसा हाय ये वो, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग फंसे हुए हैं। और कभी कभी होता है कि कभी ऐसा परिश्रम होता है कि परिश्रम हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम के लिए बुलाया है ना। आगे मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हाँ ना, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जुआ कहने समझ में आता है, जुआ मतलब जुआड़ा, जैसे हम लोग हल चलाते हैं। ठीक है, या जो भैंसा को जो हम लोग फानते हैं ना, जुआड़ा जिसमें हल चलाने के समय, सो वो जुआ बोल रहे, जुआ। तो मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो बोल रहे, मेरा जुआ। और मेरा जुआ है ना, मैं क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूँ। और आगे क्या लिखता है? और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ साहस और मेरा बोझ हल्का है। हाँ, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो वो अपना जुआ उठाने की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये है, और उसका मतलब क्या है? बहरिया और भितरिया होता है ना। बहरिया और भितरिया होता है। प्रभु हमारा भीतरी भाग है और हम बाहरी। और यदि जो हम प्रभु जो देता है उसको उठाते हैं तो सारा भार वो उठाता है। ठीक है, और हमको ना हल्का मिलता है। मेरा बोझ सहज और मेरा जो सहज और मेरा बोझ हल्का है। वो भितरिया और हमको बाहरिया बनाता है।
ठीक है, तो उसके जुआ को उठाना है। लिखा है ना कि भजन संहिता 55 में कि मेरे लिखा है ना, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और धर्मी को कभी टलने ना देगा। तो है ना कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे बोलते हैं, वह तुझे संभालेगा और धर्मी को कभी टलने ना देगा। तो हम वो अपना जुआ तो देता है पर सारा बोझ वो उठा लेता है, सारा बोझ वो उठा लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसका लिखा ना कि मैं मन में दीन और नम्र हूँ और मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यहाँ पर एक बात लिखा है कि तुम मन में विश्राम पाओगे, लिखा है मन में विश्राम पाओगे। अगर हम कोई भी काम करते हैं और उसमें यदि प्रभु नहीं है तो हमारा काम क्या है, भारी है। और हमारे काम जो करते हैं उसमें अगर प्रभु जुड़ जाता है तो काम सरल और सहज हो जाता है, बहुत ही मतलब हल्का हो जाता है। इसीलिए हम सब परिश्रम और बोझ से दबे हुए हैं, सब परिश्रम करने वाले बोझ से। हमारा परिश्रम देखो पूरा संसार का परिश्रम रहता है, पूरे संसार में हमारा परिश्रम बना हुआ है ना। घर में एक दूसरे को देखोगे तो ऐसा लगता है कि सब चिंता में डूबे हुए हैं, हमारा काम ही नहीं हो रहा है पूरा, ठीक है। और यहाँ तक कि मैं देखा हूँ कि घर में जब दुख तकलीफ होता है, परेशानी होता है, तो कहाँ कहाँ नहीं जाते हम लोग, है ना। देखो अपने दुख तकलीफ को छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं और प्रभु के पास आते हैं तो तुरंत उसका उपाय है। पर परिश्रम कितना करते हैं, पहले हमारा परिश्रम कितना था, पर जब प्रभु में आते हैं तो हमारा परिश्रम वहाँ खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके पास आने से ले लिखा ना, अपनी सारी चिंता उस पर डाल, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। अभी देख लो, कोई व्यक्ति मन में विश्राम नहीं है, उसके किसी के मन में नहीं है ना। मन सब वस्तु से अधिक चंचल है, बहुत गति मतलब बहुत तेज है। अभी यहाँ बैठा कहाँ कहाँ का नहीं सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं थोड़ा सा सोच ज़्यादा रहे, है ना। तो ये है, तो जब प्रभु साथ में रहेगा तो वही काम करेंगे जो उसको भाएगा, है ना। उसी को स्मरण करके सब काम करेंगे तो हमारे लिए वो सीधा मार्ग निकालेंगे, हर कामों में सफलता होगा। इसीलिए ये सब परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूँ। और तुम मन में क्या पाओगे, विश्राम पाओगे। तो मन में मतलब लिखे ना कि यदि हमारा मन शांत है तो कितनी अच्छी बात है। मन विश्राम मिल गया मतलब शांति मिली है। अब देखो इससे पहले कहाँ कहाँ नहीं जा रहे थे आप लोग घर की परेशानी के लिए, कितना परिश्रम नहीं किए, और उसने क्या कर दिया, हमें सब परिश्रम से हमें छुटकारा दिया और हम स्थिर हो गए, ठीक है। अब उतना परिश्रम नहीं हमारे जीवन में जो भागम भाग था, अब हम स्थिर हो गए और परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। हमने उसका जुआ हम उठा लिए, ठीक है, और उसका जुआ सहज और उसका बहुत हल्का है। और हम मन में क्या, विश्राम को देखते हैं और जहाँ हमारे अंदर में आनंद और शांति बना हुआ। इसीलिए उसने कहा कि ये सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे लोग मेरे पास, है ना। तो ये यीशु का शब्द है जो ये सब बातें हमारे लिए, ठीक है। तो कभी भी कोई भी है तो उसमें परिश्रम की बात नहीं है ना, प्रभु है तो सब काम सरल है, सब चीज़ का मार्ग है, होता है ना। यीशु ही उत्तर है, यीशु क्या है, उत्तर है। कभी कभी तो हमको बहुत सारे बातों में फंस जाते, उलझन में आ जाते हैं, सोचता नहीं क्या करें क्या नहीं करें। और यीशु प्रभु के पास जब है तो सारा उत्तर है ना। हर परिश्रम जो हम करते हैं अगर वो जुड़ जाता है तो सारा परिश्रम क्या हो जाता है, सहज और सरल हो जाता है। तो इन बातों पर आप लोग ध्यान करिएगा, दुआ करें।